जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को। कैसे हो आप सब? एकदम फर्स्ट क्लास हो गए। तो आपकी रीजनिंग क्लास फिर चालू हो गई। तीसरी क्लास है आज हमारी और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो दोस्तों हम अब तक जो है इसमें कई सारे कंसेप्ट जो देख चुके हैं। एक कंसेप्ट बचा है जो हमारा है सेड वाला, छाया या परछाई वाला, वो वाला रहा है बस। बाकी हम सारे पढ़ चुके हैं। कल हमने लास्ट में देखा था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला जो कॉन्सेप्ट था, कितने डिग्री घूमेगा, वो सारी चीजें देखी थी। तो एक काम करते हैं कि आज की जो क्लास है मैं बताऊं लगभग ये कितने टाइम और चलने वाली है। आज आपकी ये शैडो छाया खत्म हो जाएगी और आपका बचेगा जो कुछ डाउट, जो कुछ आपका डाउट रहेगा उसको क्या करेंगे, एक क्लास और ले लेंगे। मतलब समझो ऐसे कि डायरेक्शन डिस्टेंस की आपकी 4 क्लास होंगी टोटल। 2 क्लासेस हो चुके हैं, एक आज हो रही है और आज आपकी डायरेक्शन डिस्टेंस पूरी तरह से खत्म। कल आपका होगा प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे आपके बहुत सारे, लगभग हर पैटर्न पे आपको दोबारा से क्वेश्चन कराए जाएंगे नए नए। आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ अलग से करने की। आप समझ रहे हो ना बात को? तो इसलिए आपको करना क्या है कि अच्छे से क्लास देखनी है, तीनों क्लास का रिवीजन करना, और जो कल की क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से करना होगा। तो आज की क्लास को आप कर रहे हैं स्टार्ट। तो हमने लास्ट टाइम में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो कंसेप्ट सीखा था उसे रिवाइज करेंगे और उसके बाद सीधा अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो चलो कल वाला जो कॉन्सेप्ट था ना आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो वाला एक बार समझ लो। देखो, अगर कोई घड़ी की सुई की दिशा में कोई व्यक्ति या कोई भी चीज घूमती है, ऐसे घड़ी की सुई ऐसे ही तो घूमती है, तो उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। अगर इसके कोई चीज विपरीत दिशा में घूमती है तो उसे बोलते हैं हम वामावर्त। वामावर्त। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक वाइज। तो हमने कल कॉन्सेप्ट जो सीखा था वो ये सीखा था कि जितने भी क्लॉकवाइज हमारे क्वेश्चन में दे जाएंगे उन सारे क्लॉकवाइज को हम ऐड करते जाएंगे। जितने हमारे एंटी क्लॉकवाइज होंगे वो सारे एंटी क्लॉकवाइज हम अपने क्वेश्चन में ऐड कर लेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे यानी घटा देंगे। घटाने के बाद क्या होगा, जो भी हमारा आंसर आएगा, मान लो हमारा है 30 डिग्री, 30 डिग्री लास्ट में बचता है। अब ये हम देखेंगे कि 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा था। मान लो एंटी क्लॉकवाइज ये सारे जोड़ने के बाद हमारे पास आ रहे थे 360 और ये हमने जब जोड़ा तो ये आया 330 डिग्री। ठीक है? तो कौन सा ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हमारा इन दोनों में डिफरेंस निकला, 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री ये बंदा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। समझ गए कैसे? तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, बातें कम काम ज्यादा। तो चलो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सॉल्व करो उसे। देखो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर चाहिए होते हैं आपके, इनसे हमारा भी हौसला बना रहता है और हमें मेहनत करने के लिए क्या है, बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाता है हमें भी। हमें बस आपसे यही चाहिए। देखो, ये बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे, कुछ तो मैं आपको करा चुका हूँ कल, कुछ आज करा दे रहा हूँ। ठीक है ना? तो कल का जो कॉन्सेप्ट हमने छोड़ा था वहीं से आज शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक आदमी पश्चिम में मुंह है, जिसका पश्चिम दिशा में मुंह है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त और उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में? क्वेश्चन ये 2 है। कल इसका एक एग्जांपल करा दिए थे ना, क्वेश्चन नंबर आपका 1 था, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 याद करो। अब इसमें कह रहा है कि देखो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब करना क्या है आपको, जितनी क्लॉकवाइज है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, तो ये आ गए। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त ऐड कर दिया। आगे कह रहा है कि 270 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये यहाँ गया। इतना ही कह रहा है।
इन दोनों को जब ऐड किया तो ये आया हमारा 225, ये है हमारा 270 डिग्री। अब क्या करना होता है, इन दोनों को हम माइनस करेंगे। माइनस जब करेंगे तो 5 एंड 3 35 डिग्री हमारा बचा। अब 35 डिग्री बचा, कौन सा बचा ज्यादा, कौन था एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा बचा ये एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास बचता है। अब क्या करते हैं हम, अब ये बोल रहा था कि जो व्यक्ति है वो पश्चिम में मुंह था उसका, यहाँ कोई ये व्यक्ति था वेस्ट में इसका मुंह था, अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज में तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 35 डिग्री घूमेगा। तो आप सबको पता है कि ये यहाँ होगा 90 डिग्री, इतना जो है ये 90 डिग्री है, इसका आधा हो गया यहाँ वाला 45 डिग्री 45 डिग्री। अब 35 घूमना है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा इससे कम घूमेगा तो ये घूमेगा लगभग यहाँ पे आएगा ये 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। अब पूछ रहा है अगर ये पहले वेस्ट में था तो अब इसकी दिशा क्या है, तो यहाँ से जब हमने इसकी दिशा देखी ये वेस्ट है, नीचे होता है साउथ, हमने कल निकालना सीखा था, तो ये कौन सी होगी हमारी साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पूर्व पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब थोड़े फास्ट करेंगे क्वेश्चन, है ना, क्योंकि आपको समझाना था इसलिए ये बहुत अच्छे से टाइम लगा इसमें, और कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप फास्ट फास्ट खींचते जाते हैं क्वेश्चन को और आप भी करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। स्क्रीन पर आ चुका है आपकी, ये देखो मेरा मुंह पूर्व में, पूर्व यानी ईस्ट में है ये बंदा। अब कह रहा है 100 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज 100 डिग्री तथा फिर 145 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज 145 डिग्री घूमता है मेरा मुंह किस दिशा में, दोनों को डिफरेंस करेंगे सीधा 45 डिग्री आ गया। एंटी क्लॉकवाइज आया, फिर से उल्टा घूमेगा, नीचे तो कहा जाएगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गए ये। फिर से वही कर लोगे, आपको पता है नॉर्थ है तो ये नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में अब इसका मुंह होगा, उत्तर पूर्व में। तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये, देख लो अच्छे से देखो, ये हो गया। अब सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 3 तक हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो अपने साथ तैयारी करने वालों को। ये क्लास सभी के लिए, अभी बता रहा हूँ एयरफोर्स नेवी जहाँ जहाँ रीजनिंग आ रही है उन सब के लिए। अगर रीजनिंग की पहली क्लास से देखना स्टार्ट करो और आप पाओगे कि आपको अगर जीरो था ना, आपका लेवल 0 थे, तो आप बहुत इम्प्रूव हो चुके होंगे जब तक हम इस क्लास को खत्म करेंगे ना। जिस दिन डायरेक्शन डिस्टेंस खत्म होगी तो आपको ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो डायरेक्शन डिस्टेंस में ना आता हो, या आपको क्वेश्चन ऐसा भी नहीं बचेगा जो ना कर पाओ। बशर्ते आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, एक एक क्वेश्चन को कम से कम 2-2 3-3 बार किया करो। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, खींचते जाते हैं हम दबा के। मैं पश्चिम की ओर मुख करते हुए मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री मुड़कर उनकी विपरीत दिशा में 145-35 डिग्री मुड़ गया, मेरा मुख किस दिशा, पहले बोलेगा कि पहले दिशा दे देगा किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम में यानी वेस्ट में। अब कह रहा है ये यहाँ लिख लिया क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कह रहा है कि करते हुए मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमा, 90 डिग्री। उसके बाद कह रहा है ये उनकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, समझ गए, एंटी क्लॉकवाइज। अब कितना बचा ये 45 डिग्री, कौन सा बचा एंटी क्लॉकवाइज, फिर से एंटी क्लॉकवाइज 45 यहाँ आएगा, ये कौन सी दिशा, ये नॉर्थ है तो ये हो गई हमारी नॉर्थ वेस्ट यानी तो 1 मिनट, नीचे साउथ होती है, साउथ गलत लिख दिया था सॉरी उसके लिए, नीचे होती साउथ, तो ये आंसर आ गया साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक ही कंसेप्ट से रिलेटेड मैं कई सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। राज उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, सबसे पहले देखो उत्तर में मुंह करके खड़ा है, नॉर्थ में,
राजू भैया, वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, ये भी सही है। पुनः 90 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, कौन सी दिशा में? देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमे पुनः उसी दिशा में, तो इसमें इसी दिशा में ये क्या करता है, फिर से 90 डिग्री घूम जाता है, उसी दिशा में घूमता है। तो आप उसका जब दोनों का डिफरेंस हम करेंगे, ये 270 हो गया, दोनों घटाएंगे तो 180 बचेगा। कौन सा बचेगा? 180 एंटी क्लॉकवाइज। फिर से एंटी क्लॉकवाइज बचा तो उल्टा घुमाएंगे इसे एंटी क्लॉकवाइज, 90 और 180। 180 पे क्या होता है, उसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा ये, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? साउथ में। तो आंसर हमारा क्या हो गया? दक्षिण हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके सारे। अब जो एक कंसेप्ट बचा है शैडो वाला, शैडो वाला छाया परछाई वाली जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीधा उस कंसेप्ट पे आते हैं। छाया और परछाई वाले कंसेप्ट को सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए, देखो क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए उस पर देखो। आपको आना चाहिए, देखो ये मान लो हमारा सन है, सन मीन्स सूरज, ये हमारा सूरज हो गया। अब क्या होगा जब ये उगेगा, उगेगा तो उसे टाइम को बोलते हैं हम मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स सुबह, इतना तो पता है। जब ये छिपेगा तो उसे बोलेंगे इवनिंग, मतलब शाम। और एक और बात होगी तब जब जिसे दोपहर बोला जाएगा। अब तीनों स्थितियों में कहाँ कहाँ होगा? जब मॉर्निंग की बात करते हैं हम, मॉर्निंग में सूरज जो होता है सन, वो ईस्ट में होता है, पूर्व दिशा में निकलता है। अगर बात करें इवनिंग की, तो इवनिंग में सूरज कहाँ होता है? वेस्ट में होता है, मतलब पश्चिम में चला जाता है। सूरज के अकॉर्डिंग ही तो सन के अकॉर्डिंग ही हम दिशाओं को देखते हैं। बात करें नून की, तो नून में ये किसी भी दिशा में नहीं होता। कहाँ होता? सिर के ऊपर होता, बिल्कुल ऊपर। ऊपर कौन सी दिशा है? कोई नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट बन के आता है आपका परछाई का, परछाई, ठीक है। परछाई यानी शैडो, जिस कॉन्सेप्ट को हम देख रहे हैं अभी। देखो थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम है, उसके लिए माफी चाहते हैं हम लोग, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कुछ दिन की। अब जैसे जैसे अब देखो चैनल, नया चैनल है, नया ग्रो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम सुधार करेंगे और मेहनत करेंगे कि आपको, और कोशिश रहेगी हमारी आप जितनी भी दिक्कतें हैं उनको खत्म करते जाएं। जितनी आपके लिए उतनी हमारे लिए भी तो है। तो शैडो की जब हम बात कर रहे हैं, परछाई, छाया या शैडो, तो जब ये उगेगा तब भी बनेगी, इवनिंग में होगा तब भी बनेगी, लेकिन दोपहर के समय कोई छाया नहीं होगी, कोई छाया नहीं होगी। अब आपको ऐसे दे, आप बोलोगे दोपहर तो सर के 1 बजे भी दोपहर है, 2 बजे भी दोपहर है और 12 बजे भी, लेकिन हम आपको देगा क्वेश्चन में कि 12 बजे शाम 12 PM पर वो व्यक्ति दे देगा, ये दे देगा, ऐसा कर देगा, वैसा खड़ा होता, तो वहां पे वो अपनी क्या करेगा बता देगा। तो समझ गए इस बात को कि 12 PM पे कोई भी परछाई नहीं बनने वाली है। अब सीधा